जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में सकट चौथ का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का क्या समय होगा, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जिसे कि तिल चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चतुर्थी, सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हर चतुर्थी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चौथ व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को खास करके स्त्रियां जो कि अपनी संतान की रक्षा हेतु धारण करती हैं, जिससे कि संतान की रक्षा होती है, संतान की उन्नति होती है तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सकट चौथ व्रत के दिन इस दिन जो कि भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता जो कि दुर्गा माता का स्वरूप है, इनका पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। सकट चौथ के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, वैसे इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। जो भी व्रत धारण करने वाले हों, उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का जो कि सुबह के समय में भी और विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में, चंद्रोदय से कुछ पूर्व यानी कि पहले ही स्नान आदि का कार्य करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का, चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी का जो कि षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए और इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी को जो कि तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करके जब चंद्रमा उदित हो जाए तो उस समय में फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे, गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन कर ले। इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 संकटा चौथ तिल चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 6:12 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:55 पे। इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से 29 जनवरी को ही जो कि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी हमें प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा, तिल चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:42 और सूर्यास्त शाम 5:39। इस दिन चंद्रोदय का, चंद्र दर्शन का जो समय है वह समय रात्रि 8:49 है और चंद्रास्त जो कि सुबह 8:53 पे होगा। तो चंद्रोदय होने के बाद ही पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। बहुत से जगहों पर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो पंचांग के अनुसार जो समय बतलाया गया है 29 जनवरी को रात्रि 8:49, तो आप इसके बाद पूजन का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को आप अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और फिर अपने व्रत को भी पूर्ण कर सकते हैं। 29 जनवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:04 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शोभन योग होगा सुबह 9:44 तक, उसके बाद अति गंड योग होगा
नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:57 तक होगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब माघ मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो जो कि प्रत्येक दिन एक एक अध्याय करके आप माघ मास महात्म्य का कथा श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।